यह देखो जी, गुलाब जामुन से रिलेटेड है। गुलाब जामुन सब कोई खाता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दूसरा नाम क्या है इसका? लाल मोहन। लाल मोहन पर लाल नहीं कर छुअत या का अभिषेक हुआ पता ना? देखो एक बार आप पता ना मैंने चुबी सकता लाल नहीं छुअत क्या है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है, यानी कि ठोस में क्या है? एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है, तब जाके ठोस बना है। तो सबसे पहले फिगर को बनाते हैं कि हमारा क्या हुआ जी? अर्धगोला। इस अर्धगोला के ऊपर क्या लगा हुआ है? शंकु लगा है। यह हमारा हो गया शंकु। पर इसकी त्रिज्या, इस अर्धगोले की त्रिज्या जो है कितना है? 1 सेंटीमीटर। चलो, तो शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर है। इस शंकु का ऊंचाई भी कितना है जी? 1 सीएम है, त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या क्या दिया जी? शंकु की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या है? और चलो गोला की त्रिज्या, त्रिज्या को आर से कितना दिया जी? 1 सीएम। चलो, शंकु की ऊंचाई किससे? एच से कितना दिया है? शंकु की ऊंचाई एच बराबर ए बी। क्या पूछ रहा है जी? ठोस का आयतन। तो ठोस में क्या क्या है जी? ठोस का आयतन क्या क्या इसमें? अर्धगोला और शंकु है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो बोलो, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का जी 2/3 पाई आर क्यू। क्या कॉमन है? 1/3 कॉमन है। अच्छा, और क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है। इसलिए क्या बचा जी? एगो आर और एगो आर एच बचा। यहाँ क्या बचा जी? 2 3 तो निकल गया, पाई आर निकल गया, यानी आर बचा। और अब देखो 1/r स्क्वायर। चलो यहाँ बच गया आर स्क्वायर। अब देखो पाई का मान पाई के पदों में ही रखना है। तो पाई का मान पाई रखना है, लेकिन आर का मान 1 है। अंदर 1 गुने एच का मान भी 1 है, और 2 गुने 1 गुने 1 होगा ना जी? तो क्या होगा? पाई/3। चलो अंदर क्या जी? 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? 2। तो पाई/3 गुने क्या जी? 3 से 3 खत्म, क्या बचा? पाई सीएम। इसका हो गया जी इस ठोस का आयतन पाई सीएम क्यू। यानी कि इसका अगर किसी शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या सेम हो और गोला के त्रिज्या के बराबर, तो उसका आयतन कितना होगा? 22/7 पाई के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। उसने ऐसा बेलन का आकार हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु लगा हो। इस मॉडल का व्यास 3 सीएम है और इसकी लंबाई है 12 सीएम। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सीएम है तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में कितना हवा समाहित होगा, है ना? उसी का आयतन हमें ज्ञात कर देना है। तो यह जो फिगर है रचल का, रचल क्या बनाया जी? एक बेलन बनाया है। क्या है?
एक बेलन बनाया है, यह उसका बेलन है। इस बेलन के दोनों साइड में क्या लगाया है? शंकु लगाया है। इधर भी एक शंकु, इधर भी एक शंकु लगाया है। यह उसकी आकृति है ठोस। कर इस मॉडल का व्यास है 3 cm, तो यह मान लो व्यास है कितना? 3 cm, है ना जी। और इसकी लंबाई है 12 cm। इस मॉडल का टोटल लंबाई कितना है? 12 cm है। टोटल लंबाई 12 cm है। और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm है। ये जो शंकु है इधर भी है 2 cm ऊंचा, इधर भी है 2 cm ऊंचा, ठीक है। तो बोलो तो इस बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2 इधर से 2 इधर से, टोटल 12 है, तो कितना हो जाएगा? 8 cm ना हो गया। तो इस तरह से अब सवाल क्या है? तो इसमें बेलन और शंकु है, दोनों का आयतन निकाल के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। टोटल हवा का आयतन हो जाएगा कितना उस मॉडल में हवा आ रहा है। तो दोनों का त्रिज्या व्यास तो सेम है ना जी। तो क्या लिखेंगे? बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास कितना है जी? बोलो 3 cm है। जरा बोलो त्रिज्या क्या होगा जी? त्रिज्या r बराबर 3/2 cm। घटाएंगे नहीं तो शब्दों में नहीं लिखेंगे। बेलन का ऊंचाई कितना होगा जी? पहले बेलन की, पहले शंकु का लिख दिया था। शंकु की ऊंचाई h, छोटका h ले लेते हैं, कितना जी? 2 cm। तो बेलन का ऊंचाई कितना जी? बेलन की ऊंचाई बड़का h कितना होगा जी? तो 12 में से घटेगा दोनों साइड का 2 जोड़ के, यानी कितना हो जाएगा जी? 8 cm। 12 टोटल है, 2 इधर से 2 इधर से घट गया, तो बेलन का ऊंचाई 8 cm। अब क्या पूछ रहा है जी? ठोस में, क्या मॉडल नाम है जी? मॉडल में है ना अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट यानी कि समाने वाले हवा का आयतन बराबर क्या होगा जी? तो बेलन का आयतन अब प्लस वो शंकु है जी? 2 बोलो है, तो 2 गुने 1 शंकु का आयतन। चलो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर, बड़का h रखेंगे। और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर छोटा h। वो है 2 से गुना, क्या कॉमन है? पाई r स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बचा? h। आप प्लस यहाँ क्या बचा जी? 2/3। अब पाई r स्क्वायर निकल गया, तो क्या बच गया? छोटा h। और करते हैं हल इसको, तो पाई का मान 22/7, r का कितना जी? 3/2 गुने 3/2। h का मान कितना है जी? बड़का h का मान 8 है। अब प्लस 2/3, इस छोटका h का मान 2 है। चलो जी, 2 से कटेगा 9, 3 3 का 9, 11 का मान कितना हो? 99। अब बट्टा में 7 दूना 14। इधर का हल करते हैं, तो 8 + 2 दूना 4/3, तो यह 99/14। 8 का 24, 28/3 होगा। 14 से 2 बार में, 3 से आई 33 बार में होगा, तो 33 गुने 2 बराबर 66 cm3। इसका आयतन हो गया जी, ठीक है। इस मॉडल में जितना हवा है उसका आयतन हो गया।
तो चलो अब इसको अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह देखो जी, गुलाब जामुन से रिलेटेड है। गुलाब जामुन सब कोई खाता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दूसरा नाम क्या है इसका? लाल मोहन। लाल मोहन पर लाल नहीं कर छुआ या का अभिषेक होगा पता ना। देखो एक बार आप पता ना मैंने चुभी सकता लाल ना ये छुआ। चलो जी, तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% क्या है? चीनी का चाशनी है। यानी कि चीनी का जो रस बनता है लाल मोहन या रसगुल्ला वगैरह बनाने के लिए, उसी को चीनी का चाशनी, चीनी और पानी का जो घोल होता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरा पर क्या जी? अर्धगोला लगा हुआ है और इसकी लंबाई है 5 cm, व्यास 2.8 cm। तो चलिए पहले सबसे पहले इस फिगर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है या क्या ये बेलन है पर इस बेलन के दोनों सिरा पर भी अर्धगोला लगा हुआ है। कुछ गुलाब जामुन ऐसा ही होता भी है। अब बढ़िया से जीभ का चटकार मत बनना। इसकी टोटल लंबाई कितना है जी? 5 cm है टोटल लंबाई और व्यास कितना है जी? 2.8 cm की व्यास है। तो जाहिर सी बात है इसका त्रिज्या तब कितना होगा जी? बोलो 1.4 होगा। तो जितना त्रिज्या होगा उतना ही ऊंचाई भी तो होगा। 1.4 शंकु में बेलन में अर्धगोला में 1.4 इधर तो 1.4 इधर भी होगा कि नहीं? 1.4। तो जरा बोलो यह हो गया जब 1.4, ई वाला हो गया कितना जी? 1.4। तो ई वाला कितना बचेगा? 2.2 cm बचेगा। टोटल 5 है तो 5 में से 1.4 इधर, यानी कि 2.8 क्या हो गया? घट गया। तो कितना बचा? 2. अब लिखते हैं जी, और क्या क्या लिखा जाए? तो बेलन का व्यास बराबर जी अर्धगोला का है कि नहीं व्यास? गोला का व्यास कितना हो? 2.8 cm। तो बोलो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या बराबर त्रिज्या r बराबर 2.8/2 1.4 cm। अब आते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा जी? तो टोटल 5 है, 5 में से घटाना है 1.4 प्लस 1. इधर का 1.4 इधर का 1.4 यानी कि कितना हो जाएगा? 2.2 cm। अब आते हैं इसका पहले आयतन तो निकाले कितना होगा जी? तो एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन बोलो जी क्या होता है? इसमें क्या क्या है? बेलन है और अर्धगोला है। तो प्लस बराबर बेलन का आयतन प्लस जी और 2 गुने 1 अर्धगोला का आयतन। चलो तब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर s। दू तो है जी, अर्धगोला का क्या होता है? 2/3 पाई r क्यू। क्या कॉमन है इसमें? पाई r स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा जी?
4/3 आर बचेगा तो पाई का मान 22/7 आर का मान दी 1.4 गुने 1.4। अब आते हैं अंदर क्या जी h का वैल्यू 2.2 आप प्लस 4/3 गुने r का मान 1.4। अब इसको आगे बढ़ के अगर हल करते हैं तो 7 से तो कटेगा, 7 से कितना बार में हो 0.14 गुना 28, 14 गुना 28 आप फिर कितना से गुना है 22 से, तो 22 8 कितना होता है 176 हासिल 17। अब 22 गुना 44 और 17 कितना होगा जी 61। कई अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा। एक बार गुना तुम लोग मिला लो। अंदर क्या है जी 22 को 2.2 का 2 अब प्लस कितना हो जाएगा जी 14 चौका 56/3। अब इसको और हल करते हैं 6.16 22 दिया कितना हो जाएगा 66/3 प्लस 5 का जोड़ के साथ तो 6.16 गुना कितना हो जाएगा जी 6 दूना 12 के 2 अब 5 6 11 12 सही है बट्टा। अभी कटने को नहीं है कै गो का हुआ एक गो का हुआ, कै गो का निकालना है कै गो गुलाब जामुन का 45 गो का निकालना है, इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा जी बोलो 6.16 गुने 12.2 बटा 3 है ना। अब 45 का निकाला तो 45 से 3 से ही 15 बार में कटेगा, आज सबका गुना कर दिया जाए तो उतना CM3 क्या हो जाएगा जी आयतन हो जाएगा। गुना करके बताओ तो कोई 11 27 सही हो। और इसका इतना है अब इसमें दशमलव का अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब ध्यान देते हैं इसमें अब कितना है चीनी की चाशनी का मात्रा 30%, चूंकि 30% क्या जी चीनी का चाशनी आया इतना गुना गलती नहीं ना है, इसलिए कितना का 30% है ना 11.7.28 का 30%। 11.2 कितना हो 7 गुने 30/100 तो 3 से गुना करो। ये तो जीरो मान लो 0 से 0 कटेगा, चाबी रहने दिया जाए क्या होगा जी एगो 0 8 का 24 के 4 3 गुना 6 2 8 7 क्या 21 7 क्या 21 के 1 3 गुना 6 2 8 3 1 कम 3 आप बटा में क्या दी अभी 100 है दशमलव 2 अंक के बाद हिया है। अब 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा 2 अंक दशमलव और इधर आएगा 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 338.184 CM लगभग। इसलिए चीनी के चाशनी कितना हो गया, इसलिए चीनी के चाशनी का मात्रा कितना हो
338.148 cm3 उतारियो।